आप देख रहे हैं आवाज टीवी उत्तर प्रदेश, हर मुद्दे पर नजर। नजदीक है और यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग होने लगा है। विपक्ष अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है प्रधानमंत्री पर। आप किस नजर से देखें? मैं ऐसे लोगों को महान घटिया कहूँगा। लोकतंत्र में हिंसा का तो महत्व है नहीं है, लेकिन बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं करनी चाहिए। और हमारे देश में जब महिलाओं का सम्मान होता है, इस्लाम में भी कहा गया है, अगर उसके धर्म अवलंबी आदमी ने ये कहा है तो वहाँ कहा गया है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो ये नहीं कहा जाता है फलाने की माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, सभी माँओं के पैरों के नीचे जन्नत होती है। और हमारे यहाँ भी कहा जाता है सनातन में कि जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमन करते हैं। लेकिन और एक और हमारे यहाँ प्रथा है कि जब कोई देवलोकवासी हो जाता है तब उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री जी की माँ स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उसके बाद उनके लेकर गाली देना, उसने अपने संस्कारों का, अपने शिक्षा का और अपने माँ बाप की चरित्र का और अपनी पार्टी का जिसका वर्कर है उसका उसने परिचय दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ट्रंप का एक्स पर लोड किया है और कहा है कि भाजपा की टैरिफ पे बोलती बंद हो गई। क्या कहेंगे इस पर? नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक भाषा का उपयोग न करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत अपने मछुआरों के साथ, अपने किसानों के साथ, अपने जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। इसलिए हम सोचेंगे, हम देखेंगे, ये भाषा हमेशा होती थी। तो प्रधानमंत्री का इतना बोल्ड बयान, वो भी विश्व के शक्तिशाली देश के खिलाफ, एक बड़ी बात है। इसीलिए बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप पर आए, मेक इन इंडिया पर आए, मेड इन इंडिया पर आए, आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया और स्वदेशी पर बहुत जोर दिया है। क्योंकि विश्व की राजनीति में कुछ घटनाओं पर रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, जिसका व्यापार पर और बहुत असर पड़ता है। संभल दंगे को लेकर रिपोर्ट आई है कल, क्या कहेंगे? रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। संभल के ने बताया जाता है, उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यही मेरे में और दूसरों में फर्क है ना नेताओं में। संभल की हिंसा और दंगों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आयोग बनाया न्यायिक। उन्होंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट दी है। जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से अथवा गृह विभाग से अथवा कानून विभाग से अधिकृत रूप से रिपोर्ट की ब्रीफिंग नहीं की जाएगी, तब तक अटकलें हैं। लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हो वो आपके बिना पूछे मैं जवाब दे रहा हूँ अपने व्यवहारिक ज्ञान से कि ये मेरा 7वां कार्यकाल है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का। उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा ऐसी नहीं बची है जहाँ पर हम 2-4 बार अपने राजनीतिक जीवन में सामाजिक कार्यों से ना गए हों। मैंने 1998 में जो शकील रहमान वर्क वहाँ के MP हुआ करते थे, तब से लेकर आज तक हिंदुओं की वेशभूषा से पता चल जाता है, संख्या उस कस्बे में हमेशा कम दिखी है और मुस्लिम की संख्या बढ़ती हुई दिखी है। संभल कोई नया जिला नहीं है। जिला नया हो सकता है, वो नगर नया नहीं है, क्योंकि हमारे पुराणों में कल्कि अवतार की जब अवधारणा आई है तो उसमें कहा गया है कि घोड़े पे बैठ के संभल नामक स्थान से कल्कि अवतार होगा। और इस्लाम 7वीं शताब्दी में तो बना है। 1192 में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को छल से हराने के बाद यहाँ थोड़े से पैर जमे, मुगल आते आते काफी साम्राज्य स्थापित हो गया। लेकिन हमारे पुराणों में संभल का जिक्र, इसका मतलब तब का संभल जीरो माइनॉरिटी के साथ वो बस्ती थी। और आजकल एक अंग्रेजी में कहावत है, मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन संभल में वो बहुसंख्यक पिछले 50 साल में हो गए हैं। और ऐसा पलायन कोई मन से, कोई अपना घर, बहुत ही मजबूरी रही होती है, वरना कोई अपना गांव और घर नहीं छोड़ता है। आतंक रहा होगा, लड़कियां छेड़ी गई, जमीनों पे कब्जे किए गए, पहला मकान बाजार मूल्य से अधिक पे लेते हैं ये लोग, फिर दूसरा रिश्तेदार आता है, तीसरा आता है, लास्ट में अपनी संख्या इतनी हो जाती है कि आखिरी वाला औने पौने में ही बेच के डर के मारे चला जाता है। तो जो आप रिपोर्ट में कहना चाहते हैं कि वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो गई, वो रिपोर्ट अभी प्रकाशित ना हुई हो, लेकिन मैं अपने व्यवहारिक ज्ञान से कह रहा हूँ कि वहाँ इसीलिए 14 की तूफान में बामुश्किल भाजपा के सतपाल सैनी 10,000 से जीते, जब 4-4 लाख, 5-5 लाख
का रहा और 19 भी भारतीय जनता पार्टी हारी है और 24 भी हारी है और 22 का एमएलए भी हारी है। इसलिए नहीं हारी है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ लोकप्रिय है, बल्कि इसलिए है कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या वहाँ निर्णायक स्थिति में हो गए। इसीलिए शकीर रहमान बर्ग से लेकर उनका नाती जो वर्तमान एमपी है, वो बीच बीच में सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर अपने ही मुसलमान वोटों के एकत्रीकरण करने का कोशिश करते हैं। और जब से योगी आदित्यनाथ ने शक्ति संबल में बरताई है, तब से तमाम मंदिर निकल करके आ रहे हैं, मूर्तियां निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब वो हिंदुओं के मंदिरों को जमींदोज किया गया था या उनके मकानों को वो जब छोड़ गए तो मंदिर को दबा दिया गया। पर जिस